नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज आपकी क्लास कम ही चल पाएगी क्योंकि लाइट तो है नहीं। इन्वर्टर जब तक काम करेगा तब तक आपकी क्लास चलेगी। और मैं भी रात के 2 बजे घर पे आया हूँ और आपकी क्लास सुबह 7 बजे स्टार्ट हो गई है। मेरा मेन उद्देश्य ये था कि आपकी क्लास छूटे ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ आपकी क्लास सही चल रही है कि नहीं। मनीषा है, काजल है, समरेंद्र है। हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहे, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहे, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, हाल ही में सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक किसने लॉन्च किया? पूछ रहा है हाल ही में सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक किसने व्यय किया, किसने जारी किया? आइए, सार्वजनिक सार्वजनिक गुणवत्ता सूचकांक सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक जारी किसने किया? तो ये आधार कब का है? तो आधार 1991 का है। आधार कब का रखा गया? 1991। इसे किसने जारी किया? तो जारी आपने किया आरबीआई ने जारी किया। ठीक है, इसे किसने जारी किया है? तो आरबीआई ने जारी किया है। क्यों जारी किया है? तो जो सार्वजनिक स्थल है या सार्वजनिक अर्थ इसका है, यही पूछ लेगा कि अर्थ क्या है। अर्थ सार्वजनिक सार्वजनिक व्यय का उपयोग करना, का उपयोग करना। मतलब सार्वजनिक व्यय का क्या करना है? उपयोग करना है। वो भी कैसे? तो कुशलता के साथ उपयोग करना है, कुशलता के साथ। के साथ, ठीक है। और ये अभी तक 2025 में 2024 से 2025 तक, ठीक है, 2024 से 2025 तक सबसे अच्छा, सबसे बेहतर या अच्छा क्या किया गया है? दक्षता मिली है। दक्षता प्रबंधन, दक्षता प्रबंधन मतलब आपके क्या किया गया है? जो सार्वजनिक स्थल आरबीआई ने जारी किया है कि सबसे ज्यादा व्यय सबसे अच्छा सुसंगठित किसमें किया गया है? 2024 से 2025 के बीच में। आधार कब का माना है? तो 1991 का आधार था। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? आरबीआई सही हो जाएगा। ठीक है,
आइए, अब आरबीआई आया है तो आरबीआई से थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आरबीआई ऐसा है कि जो हर पेपर में आता रहता है, ठीक है, तो हम उनकी बात करेंगे। चलिए आरबीआई की बात करते हैं। आरबीआई, देखो मेरा मेन उद्देश्य ये है कि कोई भी टॉपिक आ रहा है उससे रिलेटेड मैं ले चलूं आपको, ठीक है। आरबीआई समिति कौन सी है? समिति आपकी कौन सी है आरबीआई की? तो यंग हिल्टन, ठीक है। अधिनियम कब का है? अधिनियम, तो अधिनियम 1900 अधिनियम 1934 का है। स्थापना कब हुई? 1935 में, ठीक है। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण 1949 में। पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे? ओसवान स्मिथ। फिर भारतीय पूछ लेगा तो भारतीय सीडी देश मुख। 25वां पूछ लेगा तो 25वें कौन थे? 25वें नंबर के गवर्नर तो शक्ति कांत दास। 26वें नंबर का कौन है? अभी नए चुने गए हैं। 26वें नंबर का संजय संजय मल्होत्रा, ठीक है। नए चुने गए हैं आपके कौन कौन है? संजय मल्होत्रा जी है। चलिए इसका पूछ लिया जाएगा। मुख्यालय पहले का कौन था? पहले मुख्यालय कोलकाता, ठीक है। तो 1937 में इसको क्या कर दिया गया? 1937 में इसका महाराष्ट्र कर दिया गया, महाराष्ट्र, ठीक है। 1937 में इसको क्या कर दिया गया? महाराष्ट्र कर दिया गया, ठीक है। इसका चिन्ह पूछ लिया जाएगा, चिन्ह कौन सा है? चिन्ह बंगाल टाइगर और ताड़ का वृक्ष, ताड़ का वृक्ष, बंगाल टाइगर और ताड़ का वृक्ष है, ठीक है। अभी आरबीआई ने क्या किया है? न्यू इंडिया ओरिएंटल बैंक पर क्या लगा दिया गया? बैन लगा दिया गया। ये भी याद रखे रहिएगा, मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूं लेकिन आप लोग रखे रहिएगा। आगे बढ़े, चलिए यहीं पर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं बैंक के संबंधित। 1921 में 1921 में किसका? बॉम्बे प्लस मद्रास प्लस कोलकाता, ये तीनों बैंकों का क्या हो गया? विलय हो गया, जिसका क्या नाम बना? इंपीरियल, ठीक है। जिसका क्या नाम बना? इंपीरियल बैंक, ठीक है। इंपीरियल बैंक बना। यही आगे चल के 1955 में
1955 में क्या नाम पड़ा? SBI। ठीक है, 1955 में क्या नाम पड़ गया? SBI नाम पड़ गया। ठीक है, फिर बात करें 1969 में। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण। फिर 1980 में 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण 12 जुलाई 1982 में किसकी स्थापना होती है? नाबार्ड की स्थापना होती है। नाबार्ड स्थापना, ये भी एक बैंक है। फिर बात करें 1990 में सिडबी बैंक की स्थापना हुई। बैंक, ठीक है, सिडबी बैंक की स्थापना होती है। सिडबी, सिडबी बैंक की स्थापना होती है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय तो है लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, बैंक से संबंधित जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो आपके हैं। ठीक है, आरबीआई को मैंने अभी बताया कि क्या लगा दिया, पैन लगा दिया गया। ठीक है, आइए थोड़ी सी और कुछ बात कर लेते हैं। कुछ पैसे कहीं पर छपे हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नोट, नोट कितने जगह छपते हैं? नोट, चलिए बताइए, नोट कितने जगह छपते हैं? 4 जगह। चारों कौन कौन से हैं? चलिए चारों का नाम आपसे लोग बताएंगे। हाँ, 4 जगह कौन कौन से हैं वो नाम बताइए आपसे लोग। तब तक मैं आपके लिए लिखता हूं 10 रुपए की नोट पर। हाँ, नासिक एक है, नासिक, नासिक, फिर साल्व, बनी, फिर आपका एक है हाँ, नासिक है, सालबनी है। ठीक है, और आप जानते हैं एक उज्जैन, चौथा बताइए आपसे लोग। देवास। ठीक है, चलिए 10 रुपए की नोट की बात करें तो 10 रुपए की नोट पर क्या है? कोणार्क मंदिर है। कोणार्क, कोणार्क मंदिर, सूर्य कोणार्क का मंदिर है। ठीक है, 50 रुपए की नोट पर क्या है? 50 रुपए की नोट पर बताइए, हम्पी है। हम्पी। 100 रुपए की नोट पर रानी की बाव है। क्या है? रानी की बाव। 200 रुपए की नोट पर सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप। ठीक है, सांची का स्तूप, स्तूप होना चाहिए हमारा, स्तूप। 2000 की नोट पर
मंगल यान है। 2000 के नोट पर अगर पूछ लिया जाएगा तो क्या है? मंगल यान है। और कोई नोट छूट गया? 20 रुपए की नोट पर, 20 रुपए की नोट पर एलोरा की गुफा है। एलोरा की गुफा है। 500 रुपए की नोट पर बताइए, 500 रुपए। लाल किला है, दिल्ली वाला लाल किला है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए, हाल ही में पीएम मोदी किसान निधि 19वीं किस्त कहां से जारी की गई है? ठीक है, कहां से जारी की गई है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए, पीएम पीएम मोदी ने क्या जारी किया है? तो जारी किया, क्या जारी किया? पीएम किसान किसान निधि। पीएम किसान निधि कौन सी? 19वीं किस्त है, 19वीं किस्त। ठीक है, कहां से जारी किए हैं? तो ये भागलपुर बिहार से। बात करें कितने? 9.8 करोड़, 9.8 करोड़ किसान के खाते में प्रत्यक्ष रूप से रुपए गए हैं, प्रत्यक्ष रूप से रुपए गए हैं। अब पीएम किसान निधि की बात करें तो पीएम किसान निधि ये प्रत्यक्ष रूप से गए हैं। ठीक है, बात करें कहां से स्टार्ट हुआ था ये, तो स्टार्ट इसकी कहां से हुई थी? स्टार्ट गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ है ये? यूपी में। यहां से स्टार्ट हुई थी 24 फरवरी को। 24 फरवरी को क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था। बात करें कितनी किस्त हैं? तो 3 किस्त हैं। कितनी किस्त मिलती हैं? 3 किस्त मिलती हैं। समझ पा रहे हैं? 3 किस्त मिलेंगी। कितने की? 2-2 हजार की। 2,000 इंटू 3 बराबर 6,000। ठीक है, 2-2 हजार की मिलती हैं। ठीक है, 2-2 हजार की मिलती हैं। कितनी किस्त है? तो 3 किस्त है, ये है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? बिहार। चलिए, आइए थोड़ी बात कर लेते हैं। कुछ आपके क्या है, देखिए यहां जैसे मुझे मिला था क्या, आपके खाद्य सुरक्षा अधिनियम, कुछ अधिनियम है आपके, उनको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात करें तो कब ये लागू हुआ? 2013 में। जितने भी आपके हैं मैं उनको लिखवा दूंगा। ठीक है, बात करें शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार
ये अधिनियम कब आया? तो ये अधिनियम योजना में लिखवा रहा हूं, ये अधिनियम 2009 में आया, 2009 में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में। 1 अप्रैल 2010 में क्या हुआ, ये लागू हो गया। ठीक है, हाँ, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सभी लोग का सही आ रहा है। ठीक है, फिर बात करें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, क्योंकि योजना में एक साथ लिखवा दे रहा हूं, कहीं ना कहीं आपको पेपर में यहाँ मिल जाएंगे। कुछ लोग इसको स्टैटिक भी लिखवाते हैं, लेकिन हमारी नजर में तो भैया स्टैटिक करंट अफेयर एक ही है। ठीक है, तो ये 2005 का अधिनियम है। ठीक है, लागू आपका 2006 में। अब मनरेगा नाम कब पड़ा इसका? मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 में। 2 अक्टूबर 2009 में क्या पड़ गया इसका? मनरेगा नाम पड़ गया। ठीक है, फिर यहीं पे बात कर लें जैव विविधता अधिनियम। ये कब आया? तो जैव विविधता अधिनियम आपका आया कब? 2002 में। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया। अभी आप जानते हैं जैव विविधता अधिनियम के लिए क्या जारी किया गया? कैली फंड जारी किया गया। कैली फंड जारी किया गया किसके तहत? तो आप जानते हैं कोप 16 के तहत। पहला कहां हुआ था? पहला चरण यहां हुआ था कोलंबिया। दूसरा चरण इसका कहां हो रहा है? रोम। ठीक है, रोम इटली में है, इटली। ठीक है, कौन सी नदी के? टाइबर नदी के किनारे है। इसमें क्या किया गया है? जो FAO फूड ऑर्गेनाइजेशन 16 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसी से क्या किया जाएगा? निजी क्या लिया जाएगा? वित्त लिया जाएगा। ठीक है, निजी क्या लिया जाएगा? वित्त लिया जाएगा। कोप 16 हो गया। कोप फर्स्ट की बात कर लेते हैं, आ गया तो थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं। कोप फर्स्ट की बात कर लेते हैं तो 1995। देखिए, मेरा मेन उद्देश्य है कि आप भूले ना, बर्लिन। ठीक है, फिर कोप 27 शर्म अल शेख। कोप 28 UAE। कोप 29। चलिए, कोप 29 बताइए आपसे लोग। बाकू। कोप 29 आपके कहा? बाकू। चलिए, और थोड़ी कौन सा अधिनियम हो चुका है यहां तक? जब वित्त अधिनियम हो चुका है। आइए और आगे थोड़ा बात कर लेते हैं। चले, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना ये स्टार्ट कब हुआ? तो 28 अगस्त
2014 में, 28 अगस्त 2014 में। इसको हम क्या कहते हैं? विश्व की सबसे बड़ी समावेशन योजना, समावेशन योजना, विश्व की सबसे बड़ी समावेशन योजना। देखिए, आपकी क्लास ना रुकी, ठीक है, मैंने छुट्टी नहीं की, ठीक है, काफी रात हो गई थी हमें, उसके बाद स्टडी भी करना था, पीडीएफ भी बनाना था, लेकिन मैंने सोचा कि आप क्लास ना रुके, क्योंकि एक दिन आपकी क्लास चले एक दिन ना चले तो वो दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। मैं यहाँ से निकल के गया सुबह, आपको मैंने पढ़ा दिया मैथ। आज से आपकी 8 बजे क्लास रहेगी वो, ठीक है। और आप सभी लोग छुट्टी मारते हैं, देखते हैं लाइव में भी दिक्कतें हैं आपको, तो इस तरह तो नौकरी नहीं मिलने वाली है। नौकरी के लिए अपने आप को पूरा झोंक देना पड़ता है, तो जाकर कहीं नौकरी मिलती है, हिम्मत जुटानी पड़ती है। जब आप 2 बार 3 बार पेपर देते हैं तो कोई आपका ये लगता है कि हाँ अब हो जाएगा, काफी मेहनत करनी पड़ती है, जब तब कहीं जाकर नौकरी लगती है। जो नौकरी मिलती है जिनको, बहुत ही जल्द मैं आपको एक स्टूडेंट अपने स्टूडेंट से मिलाऊंगा, आपके सामने यहीं पर खड़ा होगा, वो खुद बता देगा कि हाँ क्या कैसे करना है, सिलेक्ट हुआ है वो। चलिए यहीं से थोड़ी और बात कर लेते हैं। 11 अक्टूबर 2014, 11 अक्टूबर 2014, चलिए 11 अक्टूबर 2014 को बताइए आप सभी लोग क्या है? तो आप जानते हैं संसद आदर्श ग्राम योजना, संसद आदर्श ग्राम योजना 25 दिसंबर 2014, 25 दिसंबर 2014, मिशन इंद्र धनुष, मिशन इंद्रधनुष, हाँ मिशन, हाँ ठीक है, आरती जी सही बता रही हैं आप, मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। 25 दिसंबर 2017, ये क्या हुआ था? सौभाग्य योजना, क्या हुआ? सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर बात करें 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 क्या स्टार्ट हुआ था? आप जानते हैं, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन। 25 दिसंबर 2019, 2019, ठीक है। तो क्या स्टार्ट हुआ था? जल जीवन मिशन, देखिए आपका आया क्या था, आप देख लीजिए पूरी स्लाइड में। देखिए क्वेश्चन तो हमें लगता है करंट अफेयर हमारे कम है, करंट अफेयर कम है, अगर देखा जाए तो ये करंट अफेयर हो गया, लेकिन एक इफेक्ट में ये सारे आरबीआई के, ये सारे आपके बैंक के, ये सारे आपके कहाँ क्या छपते हैं कहीं पूछ लेता है, तो एक क्वेश्चन में 3 स्लाइड 2 स्लाइड में लगातार दे रहा हूं आपको। अब ये नरेंद्र मोदी से संबंधित आया क्वेश्चन, ठीक है, आपसे किससे संबंधित आया? योजना से, मैंने ये कर दिया, फिर ये आपको बता दिया, उससे साथ को फिर से रिवाइज करा दिया मैंने,
फिर आपका ये हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको स्टैटिक ज्यादा मिलेगा हमारे साथ में, ठीक है। मुझे ये लगता है कि स्टैटिक आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। बाकी आप जानते हैं लाइट नहीं है, इन्वर्टर डिस्चार्ज है, ठीक है, 2 बार बोल चुका है। तो आज की क्लास हम यहीं तक स्थगित रखते हैं। बाकी कल आपकी करंट अफेयर की 7 बजे वाली क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपका पता है संडे को आपको स्टैटिक रहता है, तो रात में आपकी स्टैटिक रहेगी। आज मैथ की क्लास चलेगी रात में। बाकी रविवार के दिन आपका स्टैटिक रहता है, वो आपको बहुत ही बहुमूल्य है लेने का। तो अभी मिलते हैं रात 8 बजे। धन्यवाद।